काइम सुल्तान वस्सलातु वस्सलामु अला मन बुइथ बिशरीअतिल बैदा मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरानिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा व ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। व मन यअसिल्लाह व रसूलहु युदखिलहु नारा। बिरादर इस्लाम, हाज़िरीन जुमा, सबसे पहले पहल उस वहदहू ला शरीक की तमाम तारीफ़, बड़ाई और बुजुर्गी लायक और ज़ेबा है, जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर इस ज़मीन में अपनी इबादत के लिए मबूस फरमाया है। उसके बाद हमारे आखिर नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनगिनत दरूद व सलाम नाज़िल अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। बिरादर इस्लाम, आज रबीउल अव्वल की 10 तारीख़ है और पूरी आलम इस्लाम में, पूरी दुनिया में मुसलमानों के बीच में एक बहुत बड़ी बिदअत जो जन्म ली है, उसको मनाया जाएगा परसों यानी इतवार को। उसी के पेश नज़र यानी जश्न ईद मिलादुन नबी के बारे में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुरान हदीस की रोशनी में कुछ बातें करूँगा। अल्लाह से उम्मीद है कि हम उसको सुनकर उस पर अमल करें और दुनिया आखिरत में कामयाबी और कामरानी हासिल करने की कोशिश करें। बिरादर इस्लाम, शरीयत में कोई भी काम हम मनमानी नहीं कर सकते हैं। हमारा लगाम लगा दिया गया है, हमें लगाम लगा दिया गया है कि कुरान हदीस को छोड़ करके किसी को हम नहीं मानेंगे और कुरान हदीस के मुताबिक हम अमल करेंगे, ना उसके अंदर कोई कमी करेंगे और ना ही ज़्यादती करेंगे। मिसाल के तौर पर जुमा की फ़र्ज नमाज 2 रकात है, हम आज 3 रकात पढ़ लेंगे, अच्छी तो है, एक रात बढ़ा के तो कौन सा गलत काम किया और ज़्यादा नेकी मिलेगी? नहीं, शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है। इसी तरीके से मगरिब की नमाज 3 रकात है, कभी जल्दीबाजी में 2 ही रकात पढ़ लिया तो क्या नमाज होगी? नहीं होगी। तो शरीयत में कमी बेशी का इख्तियार ना किसी नबी को है, ना किसी इंसान को है, ना किसी आलिम को है, ना किसी जाहिल को है, ना ही किसी पीर को है, किसी को नहीं है, ना किसी जाहिद को है, ना किसी आबिद को है। जो कुछ हमें कुरान हदीस में बतला दिया गया है उसके मुताबिक अमल करेंगे। और अगर हम मनमानी करें और शरीयत में कोई चीज़ ज़्यादा कर दें तो उसी का दूसरा नाम है बिदात। वो कुल्लु बिदातिन दलाला, और हर बिदात गुमराही है। वो कुल्लु दलालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाला है। जो जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं 12 रबीउल अव्वल को, पूरी आलम इस्लाम के अंदर मुख्तलिफ जमातें मनाते हैं इसको, बाज़ लोग मनाते हैं। और यहाँ एक गम की बात है और एक खुशी की भी बात है। एक खुशी की बात यह है, दुनिया में एक बहुत बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में ईद मिलादुन नबी जो लोग मनाते थे तौबा कर चुके हैं, तौबा कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज सिर्फ 2 ही जमात इस गुमराह और मुशरिक और बिदअती लोग ही मनाते हैं, बरेलवियत और शिया। इसके अलावा जितने भी अहले सुन्नत वल जमात के जमात हैं वो तमाम चीज़ें इस बिदअत से रुजू कर लिए हैं, तौबा कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मिसाल के तौर पर आज से 10-20 साल पहले अहनाफ के लोग भी मनाते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग इसको छोड़ चुके हैं। आज जो देखा जा रहा है, पूरी दुनिया में नज़र दौड़ाई जाती है तो बरेलवियत और शिया, ये 2 फ़िरक़े, गुमराह फ़िरक़े, बातिल फ़िरक़े, मुशरिक फ़िरक़े, यही लोग जश्न मना रहे हैं। बाकी तमाम लोग इससे बरी हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। हमें देखना है कोई भी काम
जिसको अल्लाह के रसूल ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, अइम्मा ने नहीं किया, 4 इमामों ने नहीं किया, हम कौन होते हैं कि अपने इस शरीयत के अंदर ज्यादती करें और कमी करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने के बाद 13 साल मक्का में रहे। आपने कभी अपनी विलादत को मनाया? कभी नहीं मनाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने के बाद 10 साल तक मदीना में रहे। क्या अपनी विलादत मिलाद मनाया? नहीं मनाया। क्या सहाबे किराम 100 साल तक जिंदा रहे? सहाबे किराम किसी ने मनाया? नहीं मनाया। क्या तब ताबीन और तब ताबीन 300 सदी हिजरी तक किसी ने मनाया? नहीं मनाया। तो हम और आप कौन होते हैं शरीयत में इजाफा करने वाले, शरीयत में ज़्यादा करने वाले, उसके अंदर कमी करने वाले? हम कौन होते हैं? हम जो लोग करते हैं ज़्यादती करेंगे, इस बिदअत को जन्म देगा तो नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक को जहन्नम में जाना पड़ेगा। ये बिदअत है और ये बिदअत मुकफ्फिरा है, खुली हुई बिदअत है। नाजायज़ काम करते हैं और बिदअत मनाते हैं, ये बिल्कुल खुली हुई एक बिदअत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, मन युतिल्लाह व रसूलहू युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। जो अल्लाह की इताअत करेगा, रसूल की इताअत करेगा, और तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जन्नत में दाखिल करेंगे जिस जन्नत के नीचे नहरें जारी हैं और वह हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो कामयाबी और फलाह के लिए ज़रूरी है कि हम कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। इससे ज़र्रा बराबर अगर हम हटें तो हमारी खैरियत नहीं है। जैसा बारहा मैं ऐलान कर चुका हूँ और मिंबर पे कह चुका हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बिदअत शिर्क का गुनाह माफ़ नहीं करेंगे। अल्लाह ना तो मोमिनीन की सिफारिश होगी, रसूल की सिफारिश होगी, फरिश्तों की सिफारिश होगी। अल्लाह तआला अपने रहम से कुछ लोगों को जहन्नमियों से निकालेंगे, लेकिन जो मुशरिक होगा, शिर्क अकबर किया होगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कभी भी जहन्नम से नहीं निकालेंगे। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मौत को ज़बा कर दी जाएगी, फिर मौत नहीं आएगी, या तो जन्नत या तो जहन्नम। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के इरशाद है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम फ़क़द इहतदौ। अगर ये लोग ईमान लाएं, क़यामत कायम होने तक जो लोग ईमान लाएंगे, सहाबा के तरह ईमान लाएंगे, तो वो हिदायत पाएंगे और जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान हो जाएगा। इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, कुरान में मौजूद है, व मन युशाक़िक़िर रसूला मिन बाद मा तबय्यन लहुल हक़ व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम। जो अल्लाह के रसूल की मुखालफत करेगा, अल्लाह की मुखालफत करेगा, अल्लाह के रसूल की मुखालफत करेगा, तो और मोमिनीन के अलावा काफिरों का रास्ता, मुशरिकों का रास्ता को अपनाएगा, तो उसके लिए जहन्नम है और आग है और वईद है। इसी तरीके से हमें चाहिए कि हम इख्तलाफी मसाइल को हल करने के लिए कुरान हदीस को अपना फैसल, अपना आइडियल, अपना नमूना तस्लीम करें कि हम आपस में किसी मसले में अगर झगड़ने लगे, इख्तलाफ हो जाए, तो उसका क्या हल होगा, इसकी रोशनी कुरान हदीस की रोशनी में हम तलाश करेंगे। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। क्या मोमिनो, तुम अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और अगर किसी मसले में तुम झगड़ने लगो, इख्तलाफ हो जाए, तो अल्लाह और उसके रसूल को मामला को सौंप दो कि कुरान हदीस के मुताबिक जो फैसला होगा हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। इसी तरीके से ये बिदअत कुरून मुफज्जला न नबी के ज़माने में था, ये बिदअत थी, और न सहाबा के ज़माने में बिदअत थी,
और ना ही ताबीन के ज़माने में और ना ही तबा ताबीन के ज़माने में 600 सदी हिजरी तक इसका कोई वजूद नहीं था, नामो निशान नहीं था। सन 7 सदी हिजरी में बादशाह अबू सईद अल कुकबुरी ने इस बिदअत को ईजाद किया और ईजाद करने के बाद अबुल खत्ताब इब्न दही अल करबी ने आलिम दीन थे, उन्होंने फतवा दिया इसके जायज़ होने का और एक किताब लिखे अत-तनवीर बेमौलिद सिराजिल मुनीर, एक किताब लिखा और किताब लिखने पर उसको इनाम से नवाजा गया। तो ये बिदात थी जो सन 7 सदी हिजरी में पहली बार दुनिया में वजूद इस बिदात का वजूद हुआ, जो कि बिल्कुल ही हराम है शरीयत के मुताबिक। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐलान है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम। ऐ मुसलमानों, ये दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका है, हमने अपनी नियामत को पूरे कर दिया है, हम इस्लाम से राज़ी हो गए बतौर इस्लाम दीन के। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐलान है। क्या इस दीन इस्लाम के मुकम्मल होने के बाद हम और आप कौन होते हैं शरीयत में नई नई चीज़ों को दाखिल करने के लिए? नई चीज़ को ईजाद करना नेकी की नियत से, इसी का नाम बिदअत है, गुमराही है, जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी ऐसी बुराई नहीं है जो अपने उम्मत को उससे ना डराया हो, कोई ऐसी भलाई नहीं है जिसका कि आप उसका हुक्म ना दिए हों। इसलिए बुराई और अच्छाई, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का आखिरी दर्जा तक अल्लाह के रसूल कर चुके हैं। उसके बाद हमारे लिए और आपके लिए और क़यामत कायम होने तक किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि कुरान और हदीस में तिनका के बराबर एक ज़्यादा और इजाफा किया जाए। तो इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मुत्तकी, सबसे ज़्यादा इबादत गुजार थे। एक मरतबा का वाक़या है, 3 आदमी आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, आप मौजूद नहीं थे। अज़वाज मुतहहरात से पर्दा के पीछे से मालूमात किए कि आप कितनी इबादत करते हैं, आप क्या क्या काम करते हैं। जब आपको बतलाया गया तो आप उन तीनों ने कहा ये तो बहुत मामूली काम है और अल्लाह के रसूल की जब अगली और पीछे तमाम गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं, हम कहाँ हैं, हमको और ज़्यादा इबादत करनी होगी। उन तीनों में से एक ने कहा कि हम जिंदगी भर कभी शादी नहीं करेंगे, हम इबादत में मशगूल हो जाएंगे। एक ने कहा कि मैं जिंदगी भर रोज़ा रखता रहूँगा, कभी भी इफ्तार नहीं करूँगा। एक ने कहा हम रात भर नमाज पढ़ते रहेंगे, कभी भी सोएंगे नहीं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ आए, उन दोनों को तीनों को बुलाओ और कहा सुनो, मैं तुम लोगों में क़यामत कायम होने तक सबसे बड़ा मुत्तकी हूँ, सबसे ज़्यादा इबादत गुजार हूँ, सबसे ज़्यादा जाहिद हुआ आबिद हूँ, लेकिन मैं शादी भी करता हूँ, मैं रात को जागता भी हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ, सोता भी हूँ। इसलिए तुम मेरी सुन्नत के ख़िलाफ़ ना करना, वरना तुम दुनिया आखिरत में गुमराह हो जाओगे और हलाक हो जाओगे। इसी तरीके से कुछ लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में गुलू करते हैं, गुलू करने की वजह से ये बिदअत जन्म लेती है। चुनांचे आपको नूर कहा गया, गैब के मालूमात कर, गैब की बातों को जानने वाला, और ना जाने किन किन सिफात से आपको मौसूफ किया गया। हालांकि आप इंसान थे, एक आदि इंसान थे, आप उसके लिए सिर्फ आपको रसूल रिसालत दी गई, तो आप रसूल हैं, नबी हैं, रहमतुल्लाह आलमीन हैं, लेकिन आप उसके साथ साथ बशर भी हैं, इंसान भी हैं। हम ही में से एक फर्द है जो कि माँ के पेट से जन्म हुआ, माँ बाप से पैदा हुआ और पला बढ़ा और नबुवत और रिसालत की फ़राइज़ को अंजाम दिया। इस तरीके से गुलू करते हैं, तो गुलू करना कतअन जायज़ नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारे बिदअत कह रहे कि कुछ लोगों का कहना है कि ये बिदअत हसना है, अच्छी बिदअत है। अरे अच्छी बिदअत है, किसी भी बिदअत का की कोई गुंजाइश नहीं है। आज ज़ोहर की नमाज 2 रकात है, क्या हम अपने से 3 रकात पढ़ सकते हैं? ये भी तो 3 रकात कोई नाजायज़ काम नहीं है। 1 रकात और पढ़ लेता तो ज़्यादा नेकी मिलेगी? नहीं, इसकी इजाज़त हमें नहीं है। क्या मगरिब की नमाज 3 रकात है, हम 2 रकात पढ़ लेंगे अभी जल्दीबाजी में, तो क्या हमारे लिए जायज़ होगा?
कतान नहीं। इसलिए जो ये बिदाती लोग और खुराफाती लोग करते हैं ये बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है, बिदात है, शिरक है, इसको जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ है ये तमाम चीज़ें। तो इस तरीके से हमें चाहिए कि हम गुलू से बचें और दीन में नई चीज़ों को ईजाद करने से बचें। और कुछ वो लोग दलाइल देते हैं और कहते हैं कि ये खाना खिलाते हैं तो कोई अच्छा काम हुआ, तो खाना खिलाते आप नेकी की नीयत से खाना खिलाते हैं उस दिन को खास करके, तो यही बिदअत कहते हैं कि शरीयत में कोई ऐसी चीज़ ईजाद की जाए भलाई की नीयत से, भलाई नेकी की नीयत से, तभी वो बिदअत है। मसला आप ट्रेन में बढ़ चढ़ते हैं, हवाई जहाज में चढ़ते हैं, टैक्सी में चढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल में ज़माने में ये चीज़ें थी नहीं, तो ये भी बिदअत है नहीं। जिस काम को आप करते हैं, जिस काम को हम करते हैं नेकी की नीयत से और वो अल्लाह के रसूल के ज़माने में नहीं था, वो अमल सहाबा के ज़माने में नहीं था, तब और कुरान मुफस्सल में नहीं था, वो कभी भी दीन नहीं हो सकता है। अगर दीन होगा तो फरमान रसूल और फरमान इलाही और फरमान रसूल दीन होगा, उसके मुताबिक हमको अमल करना होगा। उसके अलावा हमें किसी चीज़ की कतन जायज़ नहीं है और गुंजाइश नहीं है। इसी तरीके से वो लोग कहते हैं कि इससे मोहब्बत में आपसे मोहब्बत में इजाफा होगा, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मोहब्बत में इजाफा के लिए शरीयत ने जो उसूल बनाया है, जो कायदा मुतय्यन किया है, वो हमारे लिए काफ़ी है, उससे ज़्यादा की हमको इजाज़त नहीं है। इसी तरीके से कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर इसके अंदर खुशी मनाते हैं, तो खुशी नेक काम में खुशी मनाने में क्या हर्ज है? तो कहते सहाबा ने किया था, रसूल ने किया था, ताबीन ने किया था, अइम्मा ने किया था, उलमा इस्लाम ने किया है, फतवा दिया है। नहीं, सन 7 हिजरी में अबू सईद अल-कुकबरी, शराबी कबाबी बादशाह, जानिया बादशाह, उनकी इजाज़त से ये कुब्बे और ये बिदअत को जन्म देता है ये नालायक। और अबुल खत्ताब इब्न दहिया अल-कल्बी फतवा दे करके, इसके जायज़ के फतवा दे करके किताब लिखता है एक, और उस किताब लिखने पर बादशाह उनको बहुत ज़्यादा इनाम देता है, और वहीं से पूरे आलम इस्लाम में ये बिदअत फैल गई। ये तो गम की बात है, लेकिन जैसे मैंने इससे कहा कि खुशी की बात भी है कि आज दुनिया में एक बहुत बड़ी तादाद इस बिदअत से तौबा कर चुके हैं। उलमा अहनाफ अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कोशिशों से ये बिदअत देवबंदी तबका में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ख़त्म हो चुका। आज 15-20 साल पहले वो लोग भी मनाते थे, और आज सिर्फ बरेलवियत और शिया ये 2 फ़िरक़े इसको बनाते हैं। तो अल्लाह ताला उन लोगों से भी दुआ करते कि अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे और इस बिदअत से तौबा करें कि कुरान हदीस में कहीं भी इसका सबूत नहीं मिलता है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह, वो लोग कहते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे दलाइल शुबहात और कुछ कमज़ोर दलाइल पेश करते हैं। मसलन करके ख्वाब में देखा कि अबू लहब को कि वो जहन्नम में आग में जल रहा है, सिर्फ सोमवार के दिन थोड़ा सा पानी उनको मिलता है और वही पीता है। तो ख्वाब कहीं शरीयत के कोई दलील है, शरई दलील है? अब ख्वाब में देख ले कि नमाज आपको नहीं पढ़नी, आप बुजुर्ग हो चुके हैं, तो क्या नमाज छोड़ देंगे? ख्वाब की बातों को शरीयत आप नहीं, हम नहीं मान सकते हैं। इसी से कुछ लोग कहते हैं कि आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपका अकीका किया था और आप भी अकीका जिंदगी में शुक्राने के तौर पर अकीदा किया था। ये हदीस बिल्कुल बातिल है, मौजू और बनगढ़ंत है। इसी तरीके से ख्वाब वाली हदीस भी हदीस मुरसल उस अमल के लायक नहीं है। इसे कहते हैं कि सोमवार को आपने रोज़ा रखा था और आपने खुशी मनाया, तो तुम भी रबीउल अव्वल को रोज़ा रखो। रोज़ा क्यों नहीं रखते हो? ये तमाशा क्यों करते हो? जश्न मनाते हो, खाना खाते हो, रोज़ा रखो। और अल्लाह के समय 12 रबीउल अव्वल को कभी रोज़ा नहीं रखा, रोज़ा रखा सोमवार को। तुम सोमवार को हर हफ्ता रखते थे, तुम हर हफ्ता रखो, तब कहेंगे हाँ सुन्नत पर यह अमल हुआ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे, इन शिर्क व बिदअत से अल्लाह हमें बचने की तौफीक दे। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजीब लकुम व ज़िक्रुल्लाहि अजल्लु व अतम्मु व अकबर।